पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां पानी है लेकिन एक भी मछली जिंदा नहीं रह सकती, जहां हवा है लेकिन कोई पक्षी नहीं उड़ता, जहां जमीन है लेकिन वो जमीन रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के अचानक धंस जाती है और जो भी उस पर खड़ा हो वो सीधे जमीन के अंदर समा जाता है। और ये कोई एक बार नहीं हुआ, यहाँ ऐसे हजारों गड्ढे बन चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि इस जगह के पानी के अंदर वो राज दफन है जो अगर पूरी तरह सामने आ जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक किताबों को नए सिरे से समझना पड़ेगा। ये जगह है मृत सागर, डेड सी। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर इस मृत सागर में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धर्मों को एक साथ हैरान करता आया है, और वो कौन सा सच है जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की असली पहचान की। डेड सी यानी मृत सागर। नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? कोई डरावनी सुनसान जगह, लेकिन असलियत उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये कोई समुद्र नहीं है, ये एक झील है, एक नमक की झील जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। और ये झील पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर है, समुद्र तल से पूरे 430 मीटर नीचे। जरा सोचिए, 430 मीटर, यानी अगर आप यहां खड़े हो तो आप इस धरती पर किसी भी इंसान से ज्यादा नीचे हैं। आपके ऊपर बाकी सारी दुनिया है। अब सवाल यह है कि इसे मृत सागर क्यों कहते हैं? क्या यहां कभी कोई बड़ी तबाही हुई थी? क्या यहां कभी जीवन था जो खत्म हो गया? जवाब है हाँ। और वो कहानी इतनी पुरानी है कि उसे इतिहास नहीं बल्कि किंवदंती और विज्ञान दोनों मिलकर बताते हैं। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले जरा इस झील की हकीकत को समझते हैं। इस झील के पानी में नमक की मात्रा करीब 34% है। अब ये 34% कितना ज्यादा है, ये समझने के लिए एक सिंपल बात बताता हूं। आप जिस समुद्र में नहाने जाते हैं, जैसे गोवा का समुद्र, उसमें नमक की मात्रा होती है लगभग 3 से 4% और डेड सी में 34%, यानी सामान्य समुद्र से 8 से 9 गुना ज्यादा खारा। इतना नमक कि कोई भी जीव, कोई भी मछली, कोई भी छोटा सा कीड़ा भी इस पानी में एक पल नहीं जी सकता। इसीलिए इसका नाम है मृत सागर। लेकिन यहां एक बात और होती है जो पहली बार सुनने में बिल्कुल अजीब लगती है। इस पानी में कोई डूबता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तैरना जानते हो या नहीं, आप इस पानी में अखबार पढ़ते हुए लेट सकते हैं और डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा नमक की वजह से पानी का घनत्व यानी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इंसान के शरीर को ऊपर धकेलती है। आपका शरीर पानी से हल्का हो जाता है, आप बस तैरते रहते हैं बिना किसी मेहनत के। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। ये झील सिर्फ खारे पानी की एक अजीब झील नहीं है। इसकी मिट्टी में, इसके पानी में, इसकी हवा में कुछ ऐसा है जो हजारों सालों से इंसानों को यहां खींचता रहा है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये वो खनिज हैं जो यहां इतनी मात्रा में हैं कि दुनिया भर से लोग यहां आते हैं सिर्फ इस पानी में बैठने के लिए, क्योंकि ये पानी चमड़ी की बीमारियों को ठीक करता है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये मेडिकली प्रूवन है। सोरियासिस जैसी त्वचा की बीमारियां जिनका इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं होता, वो यहाँ के पानी और धूप से ठीक होने लगती हैं। और शायद इसीलिए आज से करीब 2000 साल पहले एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर राजा ने यहाँ अपना खुद का निजी स्वास्थ्य केंद्र बनवाया था। उस राजा का नाम था किंग हेरोद द ग्रेट, हेरोद महान। ये वही राजा है जिसका नाम बाइबल में उस घटना से जुड़ा है जब उसने हजारों मासूम बच्चों को मरवा दिया था। ये राजा इतना पैरानॉइड था, इतना डरा हुआ था अपनी मौत से कि उसने डेड सी के किनारे एक विशाल किला बनवाया। मसादा नाम का वो किला आज भी खड़ा है और उस किले के पास उसने बनवाया दुनिया का पहला हेल्थ रिजॉर्ट। जी हां, इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड हेल्थ रिजॉर्ट डेड सी के किनारे था। एक ऐसे राजा के लिए जो इस पानी की शक्ति में यकीन रखता था।
लेकिन हेरोद की कहानी तो बस एक शुरुआत है। डेड सी के किनारे जो सबसे बड़ा रहस्य दफन था, वो 1947 में एक गलती से सामने आया। एक ऐसी गलती जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल था 1947। जगह थी डेड सी के पास की पहाड़ियां, कुमरान, एक छोटा सा इलाका। एक बेडुइन चरवाहा लड़का जिसका नाम था मोहम्मद एड धिब अपनी बकरियां चरा रहा था। उसकी एक बकरी उन पहाड़ियों की गुफाओं की तरफ चली गई। लड़का उसे ढूंढने गया और उसने एक पत्थर उठाकर गुफा के अंदर फेंका ताकि बकरी बाहर आए। लेकिन जो आवाज आई वो पत्थर के पत्थर से टकराने की नहीं थी। वो आवाज थी मिट्टी के किसी बर्तन के टूटने की। उस लड़के ने जब गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे और उन घड़ों के अंदर थे चमड़े पर लिखे हुए प्राचीन दस्तावेज, पुराने कपड़े में लिपटे हुए, हजारों साल पुराने। यही थे डेड सी स्क्रॉल, मृत सागर की पांडुलिपियां। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक बन गई। इन पांडुलिपियों में बाइबल के वो हिस्से थे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे, करीब 2000 साल पुराने, यानी जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे उसी समय के। इनमें धार्मिक नियम थे, भविष्यवाणियां थीं और एक ऐसे समुदाय की जीवन शैली थी जो दुनिया से छुपकर इन गुफाओं में रहता था। उन्होंने इन दस्तावेजों को इन घड़ों में इसलिए छुपाया था ताकि रोमन सेना उन्हें नष्ट न कर सके। लेकिन इन स्क्रोल्स में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इनमें उन 2 शहरों का जिक्र था जिनकी कहानी सुनकर आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। 2 ऐसे शहर जो एक रात में पूरी तरह तबाह हो गए और जिनके बारे में वैज्ञानिक और धर्म आज भी एक दूसरे से उलझे हुए हैं, सोदोम और गोमोरा। ये 2 नाम हैं जो बाइबल में, कुरान में और यहूदी धर्म के ग्रंथों में बार बार आते हैं और इन दोनों शहरों की कहानी डेड सी से सीधी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये दोनों शहर डेड सी के आसपास ही बसे हुए थे। समृद्ध शहर, खुशहाल शहर, लेकिन एक रात में सब कुछ खाक हो गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन शहरों पर आसमान से आग बरसी, ऊपर से आग गिरी और नीचे से जमीन धंसती चली गई। पूरे के पूरे शहर जमीन में समा गए और जो बचा वो था ये विशाल, गहरा, नमकीन पानी का गड्ढा जिसे आज हम डेड सी कहते हैं। अब यहां दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है? और यहीं पर विज्ञान कुछ बहुत ही रोचक बातें कहता है। वैज्ञानिकों ने इस इलाके की मिट्टी की जांच की और उन्हें मिले ऐसे सबूत जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस इलाके में, खासकर जॉर्डन की तरफ टॉल एल हमाम नाम की जगह पर पुरातत्वविदों को मिली एक प्राचीन बस्ती के अवशेष और उस बस्ती की मिट्टी में मिले ऐसे कण जो सिर्फ एक चीज से बनते हैं, अत्यधिक तापमान से। वो तापमान जो किसी सामान्य आग से नहीं बल्कि किसी विस्फोट से पैदा होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां एक विशाल उल्का पिंड हवा में ही फट गया था, एक एयरबर्स्ट, ठीक वैसे ही जैसे 2013 में रूस के चेलियाब्स्क में हुआ था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। उस विस्फोट की गर्मी इतनी भयानक थी कि मिट्टी के बर्तन तक पिघल गए, इमारतें राख हो गईं और पूरी बस्ती एक पल में खत्म। क्या यही था सोडोम और गोमोरा का अंत? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, डेड सी के इस इलाके में कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो इतना भयानक था कि उसकी याद हजारों साल बाद भी इंसानों की सबसे पवित्र किताबों में दर्ज है। अब एक पल के लिए रुकिए। अगर आप अभी तक की कहानी सुनकर हैरान हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी पहले पता थी या नहीं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। और आगे जो बताने वाला हूं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। डेड सी की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात जुड़ती है उस सभ्यता से जिसे पूरी दुनिया रहस्यमयी मानती है, प्राचीन मिस्र, इजिप्ट। हजारों साल पहले जब इजिप्शियंस अपने राजाओं को ममी बनाते थे तो उस प्रक्रिया में एक खास चीज की जरूरत होती थी।
एक काला गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ जो शरीर को सड़ने से बचाता था, जो हजारों साल तक शरीर को सुरक्षित रखता था। वो पदार्थ था एस्फॉल्ट, यानी डामर जैसा एक प्राकृतिक पदार्थ। और ये एस्फॉल्ट कहां से आता था? डेड सी से, सीधे इसी मृत सागर की सतह से। डेड सी की जमीन के नीचे तेल के भंडार हैं और कभी कभी ये तेल जमीन की दरारों से होकर ऊपर आ जाता था और पानी की सतह पर तैरने लगता था। बड़े बड़े काले टुकड़े, कभी कभी इतने बड़े कि उन्हें देखकर लगता था जैसे पानी में कोई काला जानवर तैर रहा हो। प्राचीन लोग इसे इकट्ठा करते थे और फिर ये इजिप्ट तक पहुंचता था, हजारों किलोमीटर दूर। वैज्ञानिकों ने जब इजिप्शियन मम्मियों की जांच की तो उनमें डेड सी के एस्फाल्ट के अवशेष मिले, यानी 3000 साल पहले भी डेड सी एक ट्रेडिंग हब था। यहां का एस्फाल्ट इतना कीमती था कि इसे सोने की तरह बेचा जाता था। इसीलिए उस जमाने में डेड सी को लेक एस्फल्टाइट्स भी कहा जाता था। सोचिए जरा, एक तरफ यहां के पानी में जीवन नहीं था, कोई मछली नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई पौधा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ यही जगह हजारों सालों से इंसानों को जिलाती आई है। इसके पानी ने बीमारों को ठीक किया, इसकी मिट्टी ने मुर्दों को सुरक्षित रखा। मृत सागर, जिसमें कोई जीव नहीं जी सकता, वो खुद इंसानों के लिए जीवन का स्रोत बन गया। ये विरोधाभास ही इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो आज हो रही है और जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि डेड सी अभी एक बहुत बड़े खतरे में है और वो खतरा है उसका खुद गायब हो जाना। हर साल डेड सी का पानी करीब 1 मीटर कम हो जाता है। 1 मीटर हर साल। पिछले 50 सालों में इसका जल स्तर करीब 40 मीटर से ज्यादा गिर चुका है और इसकी वजह है इंसान। जॉर्डन नदी जो डेड सी में पानी भरती थी, उसका 90% पानी अब इजराइल और जॉर्डन के खेतों और शहरों में चला जाता है। डेड सी को पानी मिलता ही नहीं और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है। और इस घटते पानी की वजह से एक और खतरनाक घटना शुरू हो गई है। डेड सी के किनारों पर जमीन में अचानक गड्ढे बनने लगे हैं, बिना किसी चेतावनी के। आप चल रहे हैं और अचानक आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं रहती, आप नीचे चले जाते हैं। इन्हें कहते हैं सिंक होल्स। ये होता कैसे है? सुनिए, बहुत सिंपल है। पहले डेड सी का पानी जहां तक था वहां जमीन के नीचे नमक की परतें जमी थीं। अब जब पानी पीछे हट गया तो ताजा भूजल उन नमक की परतों के अंदर घुस गया और वो नमक धीरे धीरे घुलने लगा। ऊपर से जमीन दिखती है बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है और फिर एक दिन अचानक धंस जाती है। डेड सी के किनारे अब तक 6000 से ज्यादा सिंक होल्स बन चुके हैं। 6000 से ज्यादा। कई होटल बंद हो गए, कई सड़कें टूट गईं, कई खेत जमीन के अंदर समा गए। यहां तक कि कुछ जगहों पर तो पूरे के पूरे पेड़ रातों रात जमीन के अंदर चले गए। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह रुक नहीं रहा, ये अभी भी हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यही हालात रहे तो अगले 50 सालों में डेड सी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वो जगह जो हजारों सालों से इंसानी इतिहास की गवाह रही है, जहां किंग हेरोड ने अपना किला बनाया, जहां से स्क्रॉलर्स मिले जिन्होंने इतिहास बदला, जहां से इजिप्ट के राजाओं की ममियां बनी, जहां सोडोम और गोमोरा की तबाही की गूंज आज भी सुनाई देती है। वो जगह खुद तबाह होने की कगार पर है। और यही है डेड सी की सबसे बड़ी मिस्ट्री। ये जगह हजारों सालों से मृत है। इसके पानी में जीवन नहीं, लेकिन इसके होने से इंसानी इतिहास जीवित रहा। इसके स्क्रोल्स ने धर्म को जीवित रखा, इसके एस्फाल्ट ने मुर्दों को जीवित रखा, इसके पानी ने बीमारों को जीवित रखा। और अब जब यह खुद मर रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, धंस रहा है, तो सवाल यह है कि क्या इंसान इसे बचा पाएगा, या ये भी उन्हीं शहरों की तरह एक दिन इतिहास बन जाएगा जैसे सोडोम और गोमोरा। ये था डेड सी का वो सफर जो हजारों साल पुराना है,
लेकिन आज भी उतना ही जिंदा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना यार, इससे हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की ताकत मिलती है। और सुनिए, अगली वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो डेड सी से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसी जगह जहां समय खुद रुक जाता है, जहां कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं और जहां गए लोग कभी वापस नहीं आए। उस वीडियो को मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि वो वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे।